Hello, wonderful people. Welcome back to my channel, The Scholars Studio by Man Srivastav. First of all, a very big thank you to each and every one of you कि आप लोगों की वजह से today my channel have crossed 100 subscribers. I know कि बहुत ही कम हैं, बहुत ही छोटे हैं, लेकिन still these numbers mean a huge for a small beginner. तो आप लोगों की constant प्यार और support की वजह से today I am here where my channel have crossed 100 subscribers, and it's all because of your love and support. So a very huge thanks to each and every person of my YouTube family. So आज जो है here is an announcement कि अब क्योंकि इतने टाइम से मैं मेरे चैनल पे एक्टिव नहीं था, आई नो, और हो सकता है कि आने वाले 1-2 महीने और एक्टिव ना रह पाऊँ ड्यू टू माई एग्ज़ाम्स, बट सिंस मैंने सोचा कि एक्टिव ना हूँ तो उससे पहले लेट्स गिव ऑल माई ऑडियंस अ गुड सरप्राइज. सो आपके लिए एक सरप्राइज़ है दैट मैं मेरे चैनल पर पॉडकास्ट सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, एंड जो रिलीज़ होगी हर वेंसडे को, विच विल बी नोन एज विजडम वेंसडे. सो आपको हर वेंसडे को, या हो सकता है कि कुछ एक वेंसडे छूट जाए, बट आई विल ट्राई कि ना छूटे, तो हर एक वेंसडे को आपको एक नए टॉपिक पर पॉडकास्ट देखने और सुनने को मिलेगा. सो आई होप दैट यू विल लव दैट सीरीज़, और आप जितना प्यार आपने मेरे चैनल पे अभी दिया है उससे और ज़्यादा प्यार आप मेरे पॉडकास्ट सीरीज़ को भी देंगे. सो क्योंकि आज वेंसडे है, सो क्यों ना आज से ही फर्स्ट सीरीज़ का फर्स्ट ब्रांड न्यू एपिसोड आप लोगों के साथ चालू कर दिया जाए. सो I again welcome you in the first and fresh series and fresh episode of Wisdom Wednesday. तो देखो यार, Wisdom Wednesday के अंदर आज जो हम बात करने वाले हैं वो है how to be successful in exams. एग्ज़ाम्स क्रैक कैसे की जाए, एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाए. हर एक स्टूडेंट की ना ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर हर कोई अलग अलग तरीके से देता है, लेकिन हर एक आंसर में एक पॉइंट कॉमन रहता है, और वो है प्रैक्टिस. आप कहेंगे यार हमने इतनी बार रिटर्न प्रैक्टिस कर ली है, हमने याद कर लिया, रिवाइज़ कर लिया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी एग्ज़ाम में वी टेंड टू फॉरगेट एवरीथिंग. हमारा माइंड जो है ना ब्लैंक हो जाता है. वो तो होगा ही. क्या आप जानते हैं, आई डोंट नो कितने लोगों को मालूम है कि हम किसी के घर में भी जब शादी होती है तो हम डांस रिहर्सल क्यों करते हैं, या क्रिकेटर्स जो है नेट प्रैक्टिस क्यों करते हैं, या जो प्लेज ड्रामास होते हैं उनमें रिहर्सल्स क्यों की जाती है, ताकि हम फाइनल परफॉर्मेंस के दिन फंबल ना हो. आपके स्कूल में भी जब एनुअल फंक्शन होता होगा तो आई अज्यूम दैट जितने लोगों ने पार्ट लिया है एनुअल फंक्शन में उनका 7-8 दिन से पहले रिहर्सल्स चालू हो जाते होंगे. चाहे डांस के हो, चाहे पोइट्रीज के हो, चाहे रैम्प वॉक के हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, हर एक चीज़ रिहर्स की जाती थी, हर एक चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता था, ताकि स्टेज पर फाइनल परफॉर्मेंस, द ग्रैंड इवेंट वाले दिन ना कोई मिस्टेक ना हो. तो जब एग्ज़ाम्स की बात आती है तो मैं एग्ज़ाम्स में ये प्रैक्टिस या रिहर्सल्स क्यों नहीं करते. आई नो काफ़ी लोग करते हैं, बट काफ़ी स्टूडेंट्स जो है मॉक टेस्ट नहीं देते हैं. व्हाट इज़ दिस मॉक टेस्ट? यार मॉक टेस्ट एक आपका प्रिपेयर्डनेस टेस्ट है या प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम से पहले अगर आप देते हैं ना तो आपको आपकी प्रैक्टिस लेवल पता चलती है, आपने उस सब्जेक्ट में कितना पढ़ा है, और अगर पूरा पढ़ा है तो कितना याद है आपको. आपको 3 घंटे की जो एक जर्नी है ना वो आप फील कर सकते हो उस मॉक टेस्ट के ज़रिए. सेम इन्वायरमेंट, सेम लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, अप्रोच मॉक टेस्ट में सेम रहता है. तो आपको पता चल जाता है कि आपको अटेम्प्ट जो है कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कब करना है, कौन सा पहला क्वेश्चन करना है, नहीं करना है, 5th क्वेश्चन को पहले करना है, या MCQs पहले सॉल्व करने हैं. बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारे दिमाग में रन करती है जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है. सो उस चीज़ को, उस आपकी नर्वसनेस को मिटाने के लिए मॉक टेस्ट आर द वेरी गुड सोर्स, जिससे आप अपनी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस को परख सकते हैं.
आपने कितना पढ़ा है, कितना याद है, कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो टू द मार्क है या नहीं, या आंसर में कोई और चीज़ की दरकार है, आपको कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने हैं। तो जब आंसर शीट्स आपकी इवैल्यूएट होकर आती है ना, यू कैन गो एंड आस्क योर टीचर्स कि मेरे मार्क्स क्यों काटे हैं। एग्जाम्स में, जब भी हम एग्जाम्स देते थे स्कूल में, ये हमेशा होता था हमारे साथ में, अगर 20 में से 18 मिले ना तो हम सेटिस्फाई नहीं होते थे। टीचर के पास तो जाके पूछना होता था हमको 18 क्यों मिले, 2 मार्क्स कहाँ काटे हमारे। चाहे वो आपका मैथ का पेपर हो, चाहे वो साइंस का पेपर हो, चाहे वो एसएसटी का पेपर हो, चाहे वो आपके अकाउंट्स का हो, चाहे वो आपके लॉ का हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, हम टीचर्स से क्वेश्चंस करते थे कि हमारे मार्क्स कम क्यों आए, और वो हमको आंसर करते थे कि इस वजह से मार्क्स कम आए। आपने आंसर सही नहीं लिखा, या आंसर में ये पॉइंट लिखना था, ये पॉइंट नहीं लिखा, ये वर्ड लिखना था, वो कीवर्ड आपने नहीं लिखा। तो जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स या जब आपके प्री बोर्ड्स होते हैं ना, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक होती है कि यार इस क्वेश्चन में मुझे ये वर्ड लिखना था, इस वजह से मेरे मार्क्स कटे थे। तो वो मिस्टेक आपके फाइनल एग्जाम्स में नहीं होती है। दैट इज़ वॉट मॉक टेस्ट मीन टू यू। जब भी हम प्रोफेशनल एग्जाम्स की बात करते हैं, प्रोफेशनल करिकुलम की बात करते हैं, बहुत ही वास्ट करिकुलम है। हर एक चीज़ को रिटेन कर पाना टिल द फाइनल डे ऑफ एग्जाम इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो जब आपके सीरीज़ में मॉक टेस्ट होते हैं, चाहे वो फर्स्ट सीरीज़ हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जितनी भी सीरीज़ के आपके मॉक टेस्ट होते हैं, जिस भी प्रोफेशनल कोर्स में आप एनरोल्ड हैं, गो एंड टेक दी मॉक टेस्ट सीरीज़, ताकि आपको अ लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, लेवल ऑफ मार्किंग, स्कीम ऑफ मार्किंग, द पैटर्न ऑफ चेकिंग वो पता चले और आपका अप्रोच क्लियर हो पाए। सो दैट वॉज द टूडेज पॉडकास्ट। आई नो इट्स वेरी शॉर्ट, बट क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट था आप लोगों के साथ में, सो इट वॉज हाउ टू बी सक्सेसफुल इन एग्जाम्स। एंड अगर आपने मॉक टेस्ट के लिए एनरोल नहीं किया, सो गो एंड एनरोल नाउ। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज में आप एनरोल हैं, गो एंड गिव दी मॉक टेस्ट नाउ। चाहे आपके 100 में से 50 मार्क्स आए, 40 मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए, डज नॉट मैटर, बिकॉज दैट्स अ मॉक टेस्ट। और अगर यही मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम्स में आते हैं ना, तो तब दैट गिव यू दी मच मोर शॉक। तो अगर आपके मार्क्स अभी कम आ रहे ना, सो प्रिपेयर अगेन। सी योर वीकनेस, कहाँ आपकी वीकनेस है, कौन से एरिया में आपको और वर्क करना है, एंड देन वर्क अकॉर्डिंगली, ताकि फाइनल एग्जाम्स में, आपकी जो मेन एग्जाम्स हैं, वहाँ पर आप ये मिस्टेक ना करें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार, इतना प्रोत्साहन दिया है मेरे चैनल को, एंड आई होप दैट आगे भी इतना ही प्यार और इतना ही सपोर्ट आप लोगों से मिलता रहेगा। सो दैट इज़ इट फॉर द टुडेज़ पॉडकास्ट। आपसे अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट विजडम वेडनेसडे सीरीज। सो टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय। बाय।